हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज बनाएंगे। ये पार्ट 1 है। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेज नंबर 23 पर आपको रिवीजन के लिए कुछ कहा गया है। देखो, फर्स्ट आपको कहा जा रहा है देयर आर 452 टीक ट्रीज एंड 321 नीम ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। हाउ मेनी मोर नीम ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन ऑर्डर टू हैव द सेम नंबर ऑफ नीम ट्रीज एज टीक ट्रीज। क्वेश्चन में देखो हमें बताया जा रहा है कि 452 टीक ट्रीज हैं और 321 नीम ट्रीज हैं। हमें यह पूछा गया है कि कितने और नीम ट्रीज हमें लगाने होंगे ताकि वो 452 टीक ट्रीज के बराबर हो जाए। तो देखो, सोल्यूशन में आपको कहा गया है इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर वी हैव टू काउंट अहेड फ्रॉम 321 टू 452. In other words, we have to subtract 321 from 452. अब अगर हम 321 से काउंटिंग करते हुए 452 तक जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। इसका एक आसान तरीका क्या है कि हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जो बिगर नंबर है उसमें से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो बिगर नंबर क्या है? देखो, 452 टीक ट्रीज दिए गए हैं और हमें बताया गया कि 321 नीम ट्रीज है और हमें कितने लगाने हैं नीम ट्रीज, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 452 में से जब आप 321 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, आपको 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो 131 मोर नीम ट्रीज हमें लगाने होंगे ताकि वो इक्वल अप हो जाए 452 टीक ट्रीज के बराबर। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अजय हैज कलेक्टेड 207 सीड्स व्हाइल विजय हैज कलेक्टेड 165 सीड्स। हाउ मेनी मोर सीड्स डस अजय हैव देन विजय? अजय के पास 207 सीड हैं और विजय के पास 165 है। तो हमें यह पूछा गया है कि अजय के पास कितने ज़्यादा हैं विजय से। तो सिंपल हमें माइनस करना होगा। कैसे करेंगे? देखो, वी कैन फाइंड द आंसर बाय डूइंग द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन। को 207 में माइनस करना है 165 को। तो आपको इस तरीके से पहले अरेंज करना है। 3 डिजिट्स दिया गया है तो यूनिट 10 100 तक होगा। सबसे पहले हम यूनिट वाली प्लेस को माइनस करेंगे तो 7 में से 5 अगर गया तो 2 बचा आपका। अब यहाँ पर आपको ये समझना है जो अपसाइड नंबर दिया गया है वो अगर स्मॉलर है डाउन साइड वाले से तो बाजू वाले से आपको बोरो करना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर आपके पास 0 था तो 0 जो है वो 6 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे? बाजू वाले से हम एक उधार ले लेंगे। तो ये इसके पास 2 है तो ये 2 में से 1 जो है इसको दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा? जब इसके पास 1 आ गया तो 1 0 10 हो गया। अब 10 में से हम 6 कट कर सकते हैं क्योंकि 10 जो है बिगर नंबर है। तो बिगर में से हमेशा स्मॉलर को कट करना है। अगर आपके पास स्मॉलर है तो बाजू वाले से आपको उधार लेना पड़ेगा। तो ये 2 कट होके 1 हो जाएगा और इसने अपना एक 1 इसको दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से जब 6 गया तो आपका 4 मिला। अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। आपका आंसर क्या मिला? 42। वही यहाँ पर पूरा आपको समझाया गया है कि जब आप माइनस करोगे तो यूनिट वाली प्लेस को यूनिट वाली प्लेस से माइनस करो, 10 वाली प्लेस को 10 वाली प्लेस से और 100 वाली प्लेस को 100 वाली से। यहाँ पर h दिया गया है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपका 10 आएगा फिर 100 आएगा। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपको 10 आएगा और यहाँ पर 100 आएगा। फाइनल आपको क्या मिला? देखो, अजय हैज़ 42 मोर सीड्स देन विजय। तो आंसर में हमें 42 मिला। तो इसी से हमें पता चला कि अजय के पास 42 सीड्स ज़्यादा हैं विजय से। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। 6 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट वाले में। तो आपके लिए मैंने इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। 586 माइनस करना है आपको 425 से। इन दोनों के बीच आपको माइनस की साइन ऐड करना होगा। अब आइए सब्ट्रैक्शन करते हैं। 6 - 5 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। फिर आइए 10 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। 8 - 2 कितना होता है? 6 होता है। 5 - 4 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आप लिख दो 1। आंसर क्या मिला आपको? 161। तो ये अप साइड एंड डाउन साइड आपको दिख रहा है, इसको वर्टिकल अरेंजमेंट कहा जाता है। अब आइए सेकंड वाला करते हैं। आपको नंबर दिया है 465 माइनस किसके साथ करना है? 179 के साथ। तो बीच में आपको माइनस की साइन डालना पड़ेगा। 5 - 9 तो यहाँ पर बिगर नंबर आपको हमेशा अप साइड चाहिए और डाउन साइड आपको स्मॉलर नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 5 जो है वो स्मॉलर है और 9 जो है वो बिगर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो स्मॉलर नंबर है इसको हमें बिगर बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे? बाजू वाले से एक बोरो करना पड़ेगा। ये जो बाजू में आपको 6 दिख रहा है इससे हम एक उधार ले लेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा 5 क्योंकि इसने एक बाजू वाले को उधार दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 15। 15 में से आप 9 को माइनस कर सकते हैं क्योंकि 15 बिगर है और 9 स्मॉलर है। 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 होता है। काउंटिंग करके देख लो। अब नेक्स्ट 10 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखो फिर से हमारे पास अपसाइड जो है वो स्मॉलर नंबर है और डाउन साइड जो है 7 बिगर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर से बाजू वाले से एक बोरो करेंगे। तो बाजू वाले से एक लेंगे तो ये 4 था, 4 में से अगर 1 कम हो जाता है तो ये 3 हो जाएगा और इसने एक बाजू वाले को दे दिया तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसके बाद 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। तो फाइनल आंसर क्या मिला, 286। आइए थर्ड वाला करते हैं। 542 माइनस करना है 351 के साथ, बीच में माइनस की साइन। 2 माइनस 1 1 होता है। 4 में से 5 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 4 जो है स्मॉलर है, 5 बिगर है। तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो करेंगे। तो बाजू वाले से एक लेंगे तो ये 5 का 4 हो जाएगा और ये 4 का 14 हो जाएगा। 14 में से अगर आप 5 माइनस करो तो कितना बचेगा। देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो क्या करना है, 5 के बाद से आप काउंटिंग स्टार्ट करो अपने फिंगर्स पे और देखो कितना नंबर आता है। जैसे 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 तक जाने तक कितने फिंगर्स मिले आपको, 9 फिंगर्स। एक बार फिर से करके देखो, 5 के बाद से 6 से काउंटिंग करो और 14 तक काउंटिंग करो। इसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं, जो हमने थर्ड स्टैंडर्ड में किया है। तो देखो 5 के बाद से नंबर स्टार्ट करो, 14 तक जाओ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना मिला, 9 मिला। तो यहाँ पर आप लिख दो 9। ठीक है, अब आइए 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिला आपको, 191। अब हम फोर्थ वाला करते हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिया है फोर्थ में 754 माइनस करना है आपको 287 से। यहाँ पर आपको अप साइड 4 दिया है और डाउन साइड 7 दिया है। तो 4 जो है वो स्मॉलर नंबर है और 7 जो है बिगर नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से एक बोरो करना पड़ेगा। तो ये बाजू वाले से एक अगर हम लेंगे तो ये 5 का 4 हो जाएगा और ये 4 का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों 14 हुआ बच्चों, क्योंकि हम तो बाजू में से एक ही ले रहे हैं। तो ये है 10, ये 5 10 है। तो इसको हम एक बाजू वाले को देंगे तो ये 1 10 और ये 4 कितना हो गया, 14 हो गया ना। इस तरीके से आपको समझना है। याद रखिए, बाजू वाले से हम एक ले रहे हैं तो वो 1 नहीं है, वो 10 है, 1 10 है, इसीलिए ये 14 हो जा रहा है। आप सोचेंगे कि सर हमने तो 1 लिया तो ये 4 का 5 क्यों नहीं हुआ। तो 5 इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बाजू में से हमने 1 10 लिया है, सिंगल 1 नहीं लिया है। याद रखिए इसको। ठीक है, अब आइए माइनस कीजिए इसको। 14 में से अगर 7 माइनस करोगे तो कितना होगा। देखो 7 के बाद आप 14 तक काउंटिंग करो, कितना होगा देखो, 8 9 10 11 12 13 14, फिर से 7 ही आया। अब आइए 10 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको 4 दिया है अपसाइड और डाउन साइड 8 दिया है। तो 4 स्मॉलर नंबर है, 8 बिगर नंबर है। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा बाजू वाले से। ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये 1 4 14 हो गया फिर से। अब ये 14 नहीं है बच्चों, ये जो 1 हमने लिया ये 100 है और ये जो 4 है ये 10 है। तो ये 14 10 हो गया। आया समझ में। अब 14 10 में से आपको 8 10 हटाना है, कितना होगा, काउंटिंग करो 8 के बाद से 14 तक, 9 10 11 12 13 14, कितना आया, 6 आया। तो ये हो गया आपका 6। अब आइए 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 फिंगर्स को निकालो, 2 फिंगर्स को कम कर लो, 4 बचा। तो यहाँ पर लिखो 4। आंसर क्या मिला आपको, 467। आइए नेक्स्ट फिफ्थ वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो आपको दिया है 500 माइनस करना है आपको 365 से, बीच में माइनस की साइन। यूनिट वाली प्लेस से माइनस करेंगे। 0 माइनस 5, अब 0 बिगर है क्या स्मॉलर है, ऑब्वियसली 0 स्मॉलर है 5 से। तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो करेंगे। अरे लेकिन बाजू में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे भी 0 ही है। फिर हम क्या करेंगे, और एक बाजू वाले के पास जाएंगे तो इसके पास 5 है, हम क्या करेंगे, इससे एक बोरो कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये 10 है तो ये 10 बाजू वाले को तो एक दे सकता है, तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर बाजू में हो जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से 5 तो माइनस हो सकता है क्योंकि 10 जो है बिगर है और 5 स्मॉलर है। तो 10 माइनस 5 कितना होता है, 10 फिंगर्स निकालो, उसमें से 5 कम कर लो, तो 5 बचा।
नेक्स्ट आपको 9 माइनस 6 करना है, कितना होगा, देखो 9 फिंगर्स निकालो अपने हैंड्स में और 6 फिंगर्स को बंद कर लो, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है। 4 फिंगर्स में से 3 फिंगर्स कम कर लोगे तो 1 बचेगा। आपको आंसर क्या मिला, 135। आइए लास्ट 6 वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 502 माइनस करना है 307 से, बीच में माइनस की साइन। अगेन यहाँ पर देखो अपसाइड 2 स्मॉलर नंबर दिया गया है तो बाजू में से हम बोरो करेंगे, लेकिन बाजू में 0 है तो क्या करेंगे, फिर से बाजू वाले के पास जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 10। तो बाजू वाले को अगर आप देंगे तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा और ये आपका हो गया 12। अब 12 में से आप 7 को माइनस कर सकते हैं, निकालो फिंगर्स, 7 के बाद 12 आने तक काउंटिंग करो, 8, 9, 10, 11, 12, कितना मिला, 5 मिला। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5। 10 वाली प्लेस को माइनस करो, 9 माइनस 0 कितना होता है, हमने पढ़ा था बहुत ही डिटेल में कि 0 में कोई भी चीज़ को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो आपको वही डिजिट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर 9 ही होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर 0 होता और नीचे 9 होता, मतलब अप साइड अगर 0 होता और डाउन साइड बिगर नंबर होता तो हमें क्या करना पड़ता, बाजू वाले से बोरो करना पड़ता। लेकिन अप साइड अगर बिगर नंबर है और नीचे स्मॉलर नंबर है तो आपका इजीली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। अब हम 100 वाली प्लेस को माइनस करते हैं, 4 माइनस 3 कितना होता है, अभी हमने किया 1 होता है। आंसर क्या मिला, 195। चलो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, ये हमने पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं। अब आइए सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, इफ 400 माइनस 100 इज इक्वल टू 300, सॉल्व 477 माइनस 177, राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद द आंसर 200। अब देखो इसके अंदर आपको 2 अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि 400 को माइनस करोगे 100 से तो आपको आंसर मिलेगा 300। इसके बाद आपको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम दी गई है 477 माइनस 177 को। तो कैसे करेंगे, देखो आपको यहाँ पर लिखना है 477 माइनस 177, तो आपको आंसर मिलेगा 300। कैसे मिला 300, ये यूनिट वाली प्लेस से अगर आप यूनिट वाली प्लेस को माइनस करते हैं, देखेंगे 7 माइनस 7 आपको 0 मिलेगा, फिर से 7 दिया गया है, यहाँ पर भी 7 दिया गया है तो फिर से आपको 0 मिलेगा। अब 100 वाली प्लेस को अगर आप देखें, यहाँ पर आपको 4 दिया है और यहाँ पर 1 दिया है, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिला 300। आया समझ में। अगर आप इसको वर्टिकल अरेंजमेंट में करेंगे तो भी आपको 300 ही मिलेगा। देखो कैसे, देखो 7 में से 7 जाएगा तो 0, फिर से 7 में से 7 जाएगा तो 0, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 मिलेगा। तो मिला ना आपको 300 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला आपको दिया गया था 477 माइनस 177, इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपको जो दिया गया है, राइट 3 सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विथ आंसर 200। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिसमें आपको आंसर मिलना चाहिए 200। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट आप ऐसे लिखेंगे कि 3 सब्ट्रैक्शन विद द आंसर 200 आर गिवन बिलो। नंबर 1 600 माइनस 400, अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको 200 मिलेगा। सेकेंड हम लिखेंगे 881 माइनस 681 इज इक्वल टू 200, इसको आप माइनस करोगे तो इसमें भी आपको 200 ही मिलेगा। नंबर 3 हम लिखेंगे 750 माइनस 550 इज इक्वल टू 200। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने अपने ओन से लिया है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर आपको 200 मिलना चाहिए तीनों में। तो चलो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो। इसके बाद फिर हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, रजनी बाइज अ यूनिफॉर्म वर्थ ₹372 एंड अ स्कूल बैग वर्थ ₹250। हाउ मच मोर डज शी स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म देन ऑन द बैग। आइए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। रजनी ने एक यूनिफॉर्म बाय किया जिसका प्राइस था ₹372। उसके बाद उसने एक स्कूल बैग भी खरीदा, उसका प्राइस था 250। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि रजनी ने बैग के लिए कितना ज़्यादा रुपीस पे किया यूनिफॉर्म से। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड हाउ मच मोर शी स्पेंड ऑन द यूनिफॉर्म देन ऑन द बैग वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 250 फ्रॉम 372। तो अगर हमें यह पता करना है कि उसने कितना ज़्यादा रुपीस पे किया है, हमें दोनों को माइनस करना होगा। तो ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे,
372 रुपीज़ फॉर यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि यूनिफॉर्म के लिए उसने 372 रुपीज़ दिए। इसके बाद बैग के लिए कितने दिए वो भी हमें लिखना है, 250 रुपीज़ फॉर बैग। अब हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पर आप माइनस की साइन डालेंगे। सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 2 - 0 2 होगा, 7 - 5 2 होगा, यहाँ पर 3 - 2 1 होगा। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 122 मोर रुपीज़ उसने पे किया। किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए, बैग से ज़्यादा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखो, रजनी स्पेंड ₹122 मोर ऑन द यूनिफॉर्म देन ऑन द बैग। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आइए बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें कहा जा रहा है द आंसर टू एन एडिशन इज 915, वन ऑफ द नंबर्स इज 427, विच इज द अदर नंबर। कि 915 आपको दिया गया है और सेकंड नंबर आपको दिया गया है 427। इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको अदर नंबर क्या मिलेगा ये बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख दो ऐसे आंसर और उसके बाद लिखेंगे टू फाइंड द अदर नंबर सब्ट्रैक्ट 427 फ्रॉम 915। अब देखो हमेशा आपको स्मॉलर नंबर नीचे लिखना है और बिगर नंबर जो है अप साइड लिखना है। तो बिगर नंबर हमारे पास जो दिया गया है बच्चों वो है 915 और स्मॉलर नंबर जो है वो है 427। माइनस की साइन डालेंगे बीच में। यहाँ पर हमें बताया क्या गया है, 915 आपका है एडिशन वाला नंबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है टॉप में द आंसर टू एन एडिशन, तो हम ऐसे लिखेंगे एडिशन आंसर। इसके बाद ये जो आपको 427 ये क्या है, ये आपको एक नंबर दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर। इस तरीके से आप लिख दीजिए। 5 - 7 कितना होता है, 5 स्मॉलर नंबर है, 7 बिगर नंबर है, तो हमेशा अप साइड आपको बिगर नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका बन जाएगा 15। ठीक है, 15 - 7 कितना होता है, 8 होता है, करके देख लो। यहाँ पर 0 दिया गया है, डाउन साइड में 2 है, तो 0 इज ए स्मॉलर। फिर से हमें बाजू से बोरो करना पड़ेगा, तो बाजू में 9 है, तो ये 9 हो जाएगा 8 और ये 1 जो है बाजू में चला गया। अब यहाँ पर हो गया 10 - 2 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। यहाँ पर हमें लिखना है अदर नंबर। तो यहाँ पर बच्चों फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे द अदर नंबर इज 488। चलो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट 5th वाला करेंगे। देखो 5th वाले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है द आंसर टू एन एडिशन इज 915, चूज एनी नंबर स्मॉलर देन 800 एज वन ऑफ द नंबर्स, फाइंड द अदर। क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है 915, आपको एक नंबर चूज करना है अपने मन से जो कि 800 से स्मॉलर होना चाहिए और आपको क्या करना है, उस नंबर से माइनस करके ये पता करना है कि अदर नंबर कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पर बिगर नंबर जो दिया गया है वो है 915। अपने मन से आपको जो नंबर चूज करना है वो आप खुद से करेंगे, वो होगा 800 से स्मॉलर। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम फर्स्ट हम लिखेंगे आंसर लेट वन ऑफ द नंबर 613। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने अपने मन से 613 लिया है। इसके बाद हम लिखेंगे टू फाइंड द अदर नंबर सब्ट्रैक्ट 613 फ्रॉम 915। यहाँ पर बच्चों मैंने 613 लिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 613 लिखा। अगर आप कोई और नंबर लेते हैं तो वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसके बाद हमें पता चलेगा कि अदर नंबर क्या है। नंबर हमें दिया है 915, माइनस हम करेंगे 613 से, तब हमें पता चलेगा कि अदर नंबर क्या है। अब देखो 5 - 3 कितना होता है, 5 तो बिगर है, तो इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 फिंगर्स निकालो और 3 फिंगर्स को कम कर लो, क्या मिला आपको, 2 मिला। अब आइए नेक्स्ट प्लेस को माइनस करते हैं। 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। इसके बाद 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। 9 - 6 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर आप लिखो 3। तो आंसर क्या मिला आपको, 302। यहाँ पर आपको लिखना होगा एडिशन आंसर। ये हमने अपने ओन से चूज किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूज एन नंबर, और जो अदर नंबर आपको मिला वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा।
तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द अदर नंबर इज 302। आया समझ में कैसे करना है? एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो नंबर मैंने लिया है 613, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। इस पे आपको खुद को चूज करना है नंबर। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट 6th वाला करेंगे। 6th वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा जा रहा है, यूजिंग द नंबर 534 एंड 252 राइट अ सेपरेशन वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। यहाँ पर आपको खुद से एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है ये नंबर को चूज करते हुए और खुद ही उसको सॉल्व करना है। तो आप ऐसे लिख दीजिए आंसर, और आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगा या जो भी आप कर सकते हैं, आपको अपने ओन से कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयर आर 252 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। एडम गिफ्टेड some books to the school library. Now the school library has 534 books. How many books did Adam gifted to the school library? तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये दो नंबर को यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाया। हमने कहा देयर आर 252 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में आपके पास 252 बुक्स हैं, ठीक है। एडम ने क्या किया, कुछ बुक्स को गिफ्ट किया। हमें यह बताना है कि एडम ने कितनी बुक्स लाइब्रेरी को गिफ्ट किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 252 को माइनस करना पड़ेगा 534 से, तब हमें पता चलेगा कि एडम ने कितनी बुक गिफ्ट किए हैं। हमें यह पता चला कि 252 बुक्स ऑलरेडी लाइब्रेरी में थे। एडम ने जब बुक्स को गिफ्ट किया तो फाइनल हमारे पास 534 बुक्स हो गए। इसमें हमें यह नहीं पता चल रहा है कि एडम ने कितनी बुक्स गिफ्ट किए हैं, तो उसको पता करने के लिए हमें ये दोनों को माइनस करना होगा। कैसे करेंगे देखो, तो हम बिगर नंबर को ऊपर लिखेंगे 534 अप साइड में, और डाउन साइड में आप लिखोगे 252। आइए अब हम सबट्रैक्शन करते हैं। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होगा। यहाँ पर आपको 3 दिया है और डाउन साइड में 5 है। 3 इज द स्मॉलर नंबर, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो करना पड़ेगा। तो ये 5 का 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। अब 13 माइनस 5 कितना होता है, काउंटिंग करो। देखो 5 के बाद से आपको काउंटिंग करना है 13 तक। 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना मिला, 8 मिला। तो यहाँ पर आप लिखोगे 8। अब आइए 100 वाली प्लेस को माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 फिंगर्स निकालो, उसमें से 2 कम कर लो, तो यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। तो लास्ट में हम आंसर कैसे लिखेंगे, एडम गिफ्टेड 282 बुक्स। तो आपको अब पता चला कि एडम ने 282 बुक्स दिया, तब जाके वो 534 बुक्स हो गए। आया समझ में? ऐसे करना है आपको। तो चलो बच्चों इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर मैं पार्ट 1 को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हम लाएंगे पार्ट 2 इसी चैप्टर पर। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।